नमस्कार दोस्तों, आज आयुष के साथ मैं जाता हूँ हल्द्वानी और अभी गुजर रहा हूँ लाल कुआं के सेंचुरी पेपर मिल से। ये टावर सा जो दिख रहा है वो सेंचुरी पेपर मिल है, जो इस एरिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री में से एक है और बेहतरीन क्वालिटी के पेपर प्रोड्यूस करने के लिए जाना जाता है। फिर वहां से मैं आगे गुजरता हूँ हल्द्वानी की तरफ। ये देखिए कितना प्यारा मंदिर अभी आपको दिखेगा। ये देखिए उंगली के इशारे में जिधर दिखा रहा हूँ देखिएगा, ये बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है यहाँ पे और अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी खूबसूरती दूर से ही देखने लायक है। मैंने आयुष को बोला इसका वीडियो बनाओ, तो आयुष तुरंत कैमरा निकालता है और इसका वीडियो बनाने लग जाता है। फिर आगे बढ़ जाता हूँ सेंटर की तरफ। सेंटर पे जाके पहुंचता हूँ तो वहां पता चलता है कि आयुष का सेंटर ये नहीं कहीं और है। फिर भागता हूँ उधर के लिए, जो 10 मिनट का रास्ता है, और ये देखिए 10 मिनट बाद हम लोग पहुंच जाते हैं प्रॉपर उस इंस्टीट्यूट पे जहाँ पे आयुष का पेपर है। एक 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 करके बच्चे सभी लाइन में लगे हुए हैं, अपने पेपर का वेरिफिकेशन करने के बाद अंदर जा रहे हैं। आयुष ऑलरेडी अंदर चला गया है और वो गया है 1:45 पे। 3 बजे से पेपर है और 1 बजे से बच्चे अंदर जाने लग जाते हैं। आयुष का नंबर आया 1:45 के आसपास, तो अंदर चला गया। फिर मैं इधर उधर कुछ देर बैठता हूँ, धूप सेकता हूँ, फिर चहलकदमी करता हूँ। फिर मन नहीं लगता है तो इधर उधर चहलकदमी करते हुए पहुंच जाता हूँ कैंटीन के तरफ, ये देखने के लिए कि यहाँ के कैंटीन में क्या क्या व्यवस्था है। तो कुछ खास व्यवस्था मुझे दिखाई नहीं दिया। चाय बन रहा था, वहाँ बिस्कुट था, नमकीन था। अभी कैंटीन भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है देखिए। और इतने सारे बाइक वहाँ लगे हुए हैं, जो साबित करता है कि इतने सारे बच्चे ऑलरेडी अंदर चले गए हैं और वो बच्चे जो दूर दराज से आए हुए हैं वही वहाँ पे कार या बाइक को पार्क किए हैं। जो पास वाले थे वो बच्चे को एंट्री कराने के बाद चले गए। ये सराउंडिंग एरिया है देखिए इंस्टीट्यूट का, ये पार्किंग एरिया है और ये है वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे आज पेपर चल रहा था। तो कुछ देर वहाँ पे रुकने के बाद ये देखिए धूप आज बहुत बढ़िया निकला हुआ है, चारों तरफ बढ़िया धूप निकला हुआ है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद मेरा मन नहीं लग रहा था, क्योंकि 1 बजे से लेके लगभग 6 बजे तक मुझे यहाँ रुकना था। तो चहलकदमी करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ और पास में ही देखता हूँ कि एक किराने किराने की दुकान सी है। तो मैं पहुँच जाता हूँ किराने की दुकान पे, जहाँ पे अंकल जी थे। मैंने उनसे खाने पीने की सामान के बारे में बात की, तो उन्होंने एक एक करके सारे सामान मुझे निकाल के दिखा दिए। ये देखो ये सब सामान मेरे पास उपलब्ध है। उनमें से कुछ नमकीन थे, कुछ मीठे भी थे। ज़्यादातर मैंने नमकीन को ही चूज़ किया और चिप्स वगैरह मैंने वहाँ से खरीदे। चिप्स खरीदने के बाद केक भी खरीदा। केक वहाँ मिल रहा था जो 5 रुपए का पीस था। छोटा सा पीस था लेकिन अच्छा था केक कुल मिला के। फिर उसके बाद मूँगफली का एक और भी आइटम था जो मुझे बहुत पसंद आया, मैं वो भी खरीदा। और खरीदने के बाद अंकल जी से मैंने रेट का पता किया, तो उन्होंने मुझे रेट बताए, लेकिन वो कह रहे थे कि कैश दे दो, कैश ही यहाँ चलता है। मैंने बोला कैश तो मेरे पास है नहीं। फिर उन्होंने बारकोड दिया, मैंने पेमेंट किया और ये सारे सामान खरीद के मैं देखिए फिर पैदल निकल पड़ता हूँ जहाँ पे बाइक पार्क करके रखा हूँ, यहाँ पे पार्किंग जोन में। मैंने सोचा वहाँ खड़े खड़े के खाना, बाइक पे आके आराम से बैठता हूँ और यहीं खाऊंगा। तो बाइक पे बैठ के सबसे पहले मैंने केक खरीदा था, उसका आनंद लिया। मैंने सोचा कुछ ऐसा सामान खरीदा जाए जो टाइम पास भी हो जाए और भूखाग्नि भी थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि सुबह मैं निकला था घर से और वहाँ पहुँचने के बाद फिर भागदौड़ लग गई एक सेंटर से दूसरे के तरफ। तो थोड़ा सा स्ट्रेस आ ही जाता है, थोड़ा सा उलझन हो ही जाता है ऐसे में। तो सबसे पहले मैंने केक खा के भूखाग्नि को शांत करने की कोशिश किया। फिर एक एक करके वहाँ जितने भी सामान लिया था सभी को मैं खाता हूँ और कुछ देर इसी बहाने टाइम पास हो जाता है। बाइक पे मैं देखिए अकेला बैठा हूँ, क्योंकि इतने बड़े एरिया में जान पहचान का कोई भी बंदा नहीं था। सभी नए-नए लोग थे मेरे लिए और मैं भी दूसरों के लिए नया ही था। तो दूसरों से क्या ही बात करते हैं अनजान बंदे से, और कितना देर भला बात करते। तो जो ये अंकल जी की दुकान से सामान खरीद के लाया था वही एक-एक करके मैं गाड़ी पे ही बैठ के खा रहा हूँ। अब देखिए चिप्स की बारी है, तो चिप्स भी निकाल के खाता हूँ जो अलग-सा था, बहुत अच्छा। अब नहीं कह सकते मैंने हल्दीराम के नाम देख के खरीद लिया था, लेकिन ये अलग टाइप का ही था। मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, यदि कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि
वाक़ई मुझे अच्छा नहीं लगा। ऊपर का लेयर में मसाले था जो ठीक-ठाक था, उसके बाद पता नहीं क्या उसमें डला हुआ था। तो पैसे चूँकि लग चुका था इसलिए मैंने खाया तो ज़रूर, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। फिर देखता हूँ कि जो बाइक मैंने पार्क किया था वहाँ पे कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट का ये लीफलेट वगैरह डाल के गए हुए थे कोई, तो मैं वो देखने लग गया। कोई यूनिवर्सिटी का था तो कोई कोचिंग सेंटर का था। तो टाइम पास के बहाने के लिए ही सही मैंने सभी लीफलेट को पढ़ा और आगे निकल जाता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ लोग जो बच्चे को एग्ज़ाम दिलाने लाए थे वो भी वहाँ घूम रहे हैं। वहाँ सब्जी का मार्केट लगा हुआ था, उसी में सब्जी का रेट मैंने पता किया तो सब्जी का रेट कोई ज़्यादा ख़ास मुझे नहीं अंतर लगा अपने शहर में और वहाँ में ₹30 का बंधा गोभी, ₹30 का ही फूल गोभी दे रहा था, ₹25 किलो का टमाटर मिल रहा था वहाँ पे। और मैंने क्या रेट पता किया, तो हाँ, वहाँ पे जो सस्ता मिला मुझे वो खीरा था, छोटे-छोटे साइज़ का था, ढेर सारा खीरा था जिसका रेट ₹10 उन्होंने बताए थे मुझे, जो मुझे लगा कि ये रुद्रपुर में ₹10 में नहीं मिलेगा। तो मैंने हल्द्वानी से ही ये देखिए छोटे-छोटे जो खीरे हैं ना, यही है ₹10 का किलो। मैंने बोला भाई 1 किलो तौल दो, तो वो 1 किलो खीरा ₹10 का तौल दिए देखिए। इसे ज़रूर मैं वहाँ से खरीद के लाया, बाकी कोई सब्ज़ी नहीं लाया क्योंकि रेट ऑलमोस्ट सेम था। जब रेट बराबर हो तो खरीद के ढो के लाना ही क्यों? फिर आगे बढ़ता हूँ तो देखता हूँ गरमा-गरम वहाँ पे समोसे तले जा रहे हैं, तो कुछ देर वहाँ पे रुक जाता हूँ, समोसा तलते हुए का वीडियो बनाता हूँ देखिए और इसी बहाने आग जो जल रही है उसकी गर्माहट भी महसूस करता हूँ। फिर मैंने समोसा आयुष के लिए खरीद लिया। मैंने सोचा एग्ज़ाम दे के निकलेगा तो कुछ खाने के लिए होना चाहिए, तो ये देखिए पॉली बैग में उन्होंने पैक कर दिया समोसा। मैंने खरीद लिया और खरीद के बैग में रखता हूँ, फिर निकल जाता हूँ सेंटर की तरफ जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ढेर सारे पेरेंट्स गेट के सामने खड़े हो गए, जिसका मतलब है कि अब छुट्टी होने वाली है और इसी बीच सर दर्द भी होने वाला है क्योंकि जाम लग जाता है रोड पे। आने के टाइम में बच्चे कभी आगे कभी पीछे आ रहे हैं, लेकिन छुट्टी सभी का एक साथ होता है तो जाम लगना आम सी बात है। मैंने बाइक को आगे निकाल के रख दिया था ताकि जाम ना लगे। फिर वहाँ से निकल जाता हूँ और घर पहुँचता हूँ। आयुष घर आके ही समोसा खाना पसंद करता है, तो उसको मैं समोसा निकाल के प्लेट में देता हूँ। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। राधे राधे दोस्तों।